जब मैं खुद को परखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हाँ, मैं पापी हूँ और मैं ना चाहते हुए भी पाप करता हूँ और अब तक पाप में फंसा हुआ हूँ। यूँ कहो कि इस दुनिया में खो चुका हूँ अपने पापों के कारण। फिर भी ये वचन हमें धाड़स दिलाती है प्रियो, जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। अब तक कोई देर नहीं हुई, क्योंकि हमारा पिता खुद इस धरती पे उतर आया हमें पापों से छुड़ाने के लिए और हमें बचा लेने के लिए। क्योंकि वो हमें दंड नहीं देना चाहता, वो हमें विश्वास दिलाता है और अपने शब्दों से धाड़स दिलाता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। हाँ, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, पर अब समय है मन फिराने का, अपने पिता के पास लौट आने का। क्योंकि पिता सब कुछ छोड़ करके हमें खोजने, हमें बुलाने आया है। आज हमारा समय है कि हम भी अपने पापों से मुंह फेर के अपने पिता के पास चले जाएं, क्योंकि पिता हमें कहता है। मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हमारा उद्धार हो चुका है। हमारे पापों के कारण हमारा पिता अपने क्रूस पे अपनी बलि चढ़ा चुका है। अब प्रियो, अब जब हम जीवित हैं तो अपने पिता के लिए जीवित हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया और वादा किया, मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। सचमुच प्रियो, आज अपने अंदर की बुराई को हम खत्म कर दें और अपने पिता में नए हो जाएं। नई सृष्टि जहाँ कोई पाप ना हो, जहाँ बुराई ना हो। आप ये ना समझे कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि आगे हमारा पिता फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी सारी योजनाएं जानता हूँ। हमारे जीवन की योजनाएं। और फिर हमारा पिता हमारे लिए फिर ये कहता है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हमारे पिता ने हमारे लिए अपने आप को बहुत ही सरल बना दिया है, बहुत ज़्यादा सरल। आज हमारी बारी है कि हम अपने पिता में एक हो जाएं। तो चलें हमारे पिता के पास। यीशु मुझे भर दे तू, मुझ में समा जा।